सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ऑफ पेट्स, इसको डिनोट किया हुआ उन्होंने A इज इक्वल इन ब्रैकेट काउ, हॉर्स एंड गोट। पहली चीज़ कैपिटल लेटर से नोटेशन हुई हुई है और इन ब्रैकेट है। देन एनिमल्स नेम जो है वो कॉमास के ज़रिए सेपरेटेड हैं। सो अब एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं कि अभी मैंने आपको पढ़ा है कि जो सेट के अंदर जो थिंग्स होती हैं, जो ऑब्जेक्ट होती हैं, वो सेट के एलिमेंट्स या मेंबर कहलाते हैं। तो उस चीज़ को सेट को ये बताने के लिए कि सेट है या नहीं है, या ए सेट ए का मेंबर है, एलिमेंट है या नहीं है, उसके लिए हम कौन से साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हम आगे अगले पेज पे पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 5 है द सिंबल। ये जो आपके पास एक सिंबल बना हुआ है आपके पेज की टॉप पे, इज़ अ ग्रीक लेटर विच इज़ यूज टू टेल दैट एन ऑब्जेक्ट इज़ एन एलिमेंट ऑफ और बिलोंग्स टू और इज़ अ मेंबर ऑफ ए सेट। यानी कि ये जो साइन है इसको आप पढ़ सकते हैं कि इसको आप पढ़ सकते हैं बिलोंग्स टू, मेंबर ऑफ ए या एन एलिमेंट ऑफ, इसको इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और ये जो दूसरा सेट है सिंबल है, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू और इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेट। ये आपका था कि एलिमेंट है का साइन है या बिलोंग्स टू ए सेट या बी सेट, और ये जो सिंबल है इसका मतलब है इज़ नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये अब मज़ीद आप पढ़ेंगे। इसकी आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल समझा देती हूँ। लेट्स सपोज़ हमारे पास एक सेट बी है, हमने इसको डिनोट किया कैपिटल लेटर के साथ, और नेचुरल नंबर्स का सेट हम लिख लेते हैं। पहले 5 नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम 1 को पढ़ सकते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं जो साइन में आपको अभी समझा रही थी। 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, 1 बिलोंग्स टू बी, 1 इज़ अ मेंबर ऑफ बी। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 6 नहीं है, सो अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो हम इसमें लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू बी। 6 is not an element of B, 6 is not a member of B, 6 not belongs to B। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो साइन है belongs to का है और ये not belongs to, ये आपने याद रखना है। ओके बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई कि सेट को जो है कैपिटल लेटर के साथ हमने डिनोट करना है और ब्रैकेट के साथ उसको लिखना है, इन ब्रैकेट लिखना है। कॉमास के थ्रू हमने उसके मेंबर्स को, उसके एलिमेंट्स को सेपरेट करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि सेट वो होता है जो वेल डिफाइंड हो, जिसका हैविंग प्रॉपर मीनिंग, और जो डिस्टिंक्ट हो, लाइक उसमें एक ऑब्जेक्ट, एक एलिमेंट रिपीट ना हुआ हो। ओके, जैसे कि आप अपनी एग्जाम्पल 2 में बुक में देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि वेदर द फॉलोइंग आर सेट्स और नॉट, ए इज़ इक्वल 1 2 3 4, तो दिस इज़ अ सेट। आप कह सकते हैं सेट है, इसको आप क्या बोल सकते हैं कि ये सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर्स हैं, ए के साथ डिनोट हुआ है, और ये भी पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट है। बी इज़ इक्वल 1 2 2 3। सो ये अब हमें ये तो पता है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, वेल डिफाइंड है, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी कि एक एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट हो गया, 2 दफ़ा रिपीट हो गया, तो ये नॉट सेट, ये सेट नहीं है। सो बच्चों, आपको मैंने सेट की डेफिनेशन सारी समझा दी है। अब एक्सरसाइज 1.1 की तरफ चलते हैं। इसकी पहले 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी, बाकी आपका होमवर्क है, आपने अपनी बुक के ऊपर ही इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले पेज पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ अ सेट और नॉट, ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सेट है और कौन सी नहीं है। नंबर 1, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, सो ये सेट है, इसको हम लिखेंगे कि सेट है। और अगर यहाँ पे होता पंजाब पंजाब, सिंध सिंध, तो ये अगर रिपीट हुए होते तो ये क्या होता है, ये डिस्टिंक्ट ना होता। दो जो है प्रोविंसेस जो हैं वो 2 दफ़ा रिपीट हो गए होते, तो इसको हम लिखते हैं नॉट सेट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, जस्ट डिफरेंट 5 प्रोविंसेस के बारे में बात हुई है, तो ये सेट है। लुक एट नंबर 2, द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो गए ना, बहुत सारे सवाल होते हैं जो मुश्किल होते हैं। तो अगर यहाँ लिखा होता
कि एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो फिर समझ में आती कि कोई एक सवाल है जो डिफ़िकल्ट है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, दैट्स वाई दिस इज़ नॉट ए सेट। बाकी आपका होमवर्क है, आपने इसको करना है अपनी बुक के ऊपर। थैंक्स फॉर टुडे, इट्स इनफ। अल्लाह हाफ़िज़।